हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फर्नीचर की। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास ओपनिंग में 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, उसमें से 20,000 रुपये के ओपनिंग बैलेंस मतलब कुछ फर्नीचर को हमने बेच दिया। फिर हमने 1 अक्टूबर 2016 को 25,000 रुपये का एक और एक्स्ट्रा फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सवाल करेंगे ना फर्नीचर अकाउंट बना के बताऊँगा। पहले मैं आपको फर्नीचर अकाउंट बना के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद नॉर्मल जो अपन बैलेंस शीट और इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे उसमें तो दिखाएंगे। तो इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो सिंपल फर्नीचर अकाउंट बना के, तो जैसे अपन 11th क्लास में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में पढ़ते थे मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट, वैसे ही बनाएंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा है चौथा, कौन सी पेज नंबर पे ही। तो अगर अपन पेज नंबर की बात करेंगे तो पेज नंबर 310 पे। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, फर्नीचर अकाउंट की। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट, अच्छा इसमें डेट का कॉलम भी था, डेट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड। तो हमारे पास 2 साइड आ रही है, एक तो डेबिट साइड और एक तो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट की। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास ओपनिंग में जो बैलेंस है, तो अगर हम बात करेंगे 2016 अप्रैल 1 की, तो अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। तो जो ओपनिंग में बैलेंस है वो कितने का है, वैसे तो 1 लाख रुपए का, हम इसको 2 कटिंग में बांट रहे हैं, 80 + 20, 80 + 20। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं भाई ओपनिंग में हमारे पास जो 1 लाख रुपए का फर्नीचर है वो 80 + 20 क्यों करें, क्योंकि 20,000 का एक पार्ट बेचा, मतलब 1 लाख में से एक पार्ट बेचा। ओनली हम क्या कर रहे हैं कि 1 पार्ट, तो मतलब इसमें से 20,000 रुपये के पार्ट को हम सेल करें, कितने में से, 1 लाख में से। तो 20,000 रुपये के पार्ट को बेचेंगे तो हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने एक और फर्नीचर खरीदा, तो हमने अक्टूबर 1 को खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, टू बैंक अकाउंट। तो ब्रैकेट पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो परचेज किया है, कितने का, 25,000 रुपये का। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता तो हम ये मानते कि ये फर्नीचर पूरे 12 महीने के लिए रहा है, ये फर्नीचर कितने महीने के लिए रहा, 6 महीने, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितने महीने खरीदा, 6। लेकिन पता चलता है कि 2016 दिसंबर 31 में बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल। हमने कितने में सेल कर दिया, 18,000 रुपये में। तो जब हमने 18,000 रुपये में सेल किया तो जिस फर्नीचर को बेचा उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000, इसमें से 20,000 को बेचे। तो जब बेचेंगे 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 20,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 9/12, तो 2 की 2 जीरो कट गई, 1 1 0, तो 3 और 4 से काटेंगे तो 1,500 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,500 रुपये। फिर दिसंबर 31 को फिर चेक करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यही बना लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट में क्या देख रहे हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो हमने क्या लिखा कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/2016 कितना था बेटा, 20,000। इसमें से माइनस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन फॉर 9 मंथ। तो 9 मंथ का जो डेप्रीशिएशन है 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12,
तो देखो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, तो वैसे देखा जाए तो 2,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। अब जैसे ही 2,000 में क्वार्टरली भाग लगाएंगे 4 का तो 1,500 रुपये लगेगा, तो यहाँ पे 1,500 रुपये आ गया, तो इसका मतलब 18,500। तो अब ये 18,500 क्या चल रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2016। अब लेस क्या कर देंगे, सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो लेस क्या कर दिया, सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर 18,000 रुपये का, तो 500 रुपये का जो आ रहा है वो क्या आ जाएगा, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर मतलब फर्नीचर को बेचने से कितने का लॉस हो रहा है, 500 रुपये का लॉस हो रहा है। बेटा क्यों हो रहा है फर्नीचर को बेचने पे 500 का लॉस, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग में इतना फर्नीचर था, इस साल हमने इतने रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जिस समय हम बेच रहे थे उस समय उसकी वैल्यू ये चल रही थी, और हमने बेचा कितने में, 18,000 रुपये, तो 500 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। आ रही बात समझ में। और हमने क्या पढ़ा था, इनकम टैक्स फर्नीचर में खाली असेट्स को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वही दिखा दें। तो असेट्स को बेचने से कितने का लॉस हो रहा है, 500 का। तो अब अपन क्या करेंगे, 500 रुपये की लॉस को दिखाएंगे। ये समझ में आ गया वर्किंग नोट, जैसे अपन 11th क्लास में बनाए थे वैसे तो बनाएंगे कि हमें क्या करना है, फर्नीचर को बेचने से लाभ या हानि की गणना करनी है। ओपनिंग बैलेंस कितना था फर्नीचर का, 20,000, हमने उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन 4 लगाया, हमने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो मशीन चली वो 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक ही तो चली, तो ओनली कितने महीने, 9 मंथ। तो 9 मंथ का तो ट्रीटमेंट हो रहा है, और जब 9 मंथ का ट्रीटमेंट होगा तो ये मान के चलेंगे इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ओनली कितने मंथ का हो रहा है बेटा, 9 मंथ का हो रहा है। तो हमने फिर रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू उस समय ये चल रही थी और बेचा कितने में, इतने में, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 500 का। तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस समय हम असेट्स को बेच रहे थे तो उस समय 18,000 बेची थी, तो हमें कितने का लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया। आगे बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। जो लॉस होगा वो बाय साइड में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बाय में। तो बाय क्या लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लॉस कितने का, 500। तो यहाँ P&L नहीं आएगा क्योंकि अपन यहाँ पे क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्स फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनकम एंड एक्स फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल। तो सेल पर कितने लॉस हो रहा है, इतना। अब हम 2017 में पहुँच जाएंगे, मार्च 31 को। अब हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो हमारे पास 1 लाख में से 20,000 का माल तो बिक गया, अब बचा कितना, 80, और ये पूरा 25,000 है, तो उसका मतलब पहला 80,000 का पूरा 10% लगेगा, 8,000। लेकिन जो सेकंड माल है जो हमने 25,000 में ख़रीदा था, अक्टूबर में ख़रीदा था, इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। कितने महीने का, 6। देखो 6 महीने का क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने संपत्ति 1 अक्टूबर को खरीदी, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो 6 महीने काम आएगी। तो 25,000 का अगर अपन 10% निकालते तो 2500 होते हैं, तो 2500 इंटू 6/12, तो ये काटा कितना, 2, 1250, 1250, तो ये 1250, तो 9,250 हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया, 9,250। अब मार्च 31 को बैलेंस निकाल लेंगे, बाय बैलेंस CD, फर्स्ट और सेकंड। तो ओपनिंग में कितना था, इस वाली एसेट्स में तो 80,000 था, 80,000 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 8,000, तो 72,000 बचा। इस वाली चीज़ में 25,000 था, 25,000 में से 1250 गए। अगर 25,000 में से 1250 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13,750। तो इसका मतलब 72,000 में से अगर अपन जोड़ें 13,750, तो 0, 5, 7, नहीं 13 क्यों, 23,750 आएगा ना बेटा, क्योंकि अपन 25,000 लेस करें, कितना लेस करें, 25,000। तो इसका मतलब जो आपके पास 25,000 है, अगर उसमें से माइनस कितना करोगे, 1250, तो 0, 5, हाँ तो 13,750 आ जाएगा। 13,750 में जोड़ेंगे
तो 0 5 7 5 और 9 95,750। इसका टोटल 1,25,000। इसका टोटल भी कितना आ जाएगा 1,25,000। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ये अपना एक तरीके से क्लोजिंग बैलेंस बच गया। क्या बच गया? क्लोजिंग बैलेंस। तो आप क्या लिखोगे जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में लिखोगे फर्नीचर। तो हमारे पास जो फर्नीचर था वो 95,750 का था। और अब आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया टोटल डेप्रिसिएशन, अगर अपन बात करें टोटल डेप्रिसिएशन की, एक तो 1500 प्लस 9,250, अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो 10,750 का तो क्या लग गया डेप्रिसिएशन, और 500 का क्या हो गया लॉस। ये दोनों चीज़ें कहाँ चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आ रही बात समझ में? आ रही बेटा? कि कहने का मतलब हमने जो टोटल डेप्रिसिएशन की बात करें तो भाई 1500 रुपये का तो एक डेप्रिसिएशन लगा, 9,250 का एक लगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो लग रहा है 10,750 लग रहा है। तो ये 10,750 कहाँ चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, और 500 रुपये उस असेट्स को बेचने से जो लॉस हो रहा है वो चला जाएगा। ये तो था अकाउंट बना के। ये तो मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, बाकी बनाएंगे तो जो अपन अब बनाएंगे एग्जाम में आपको वैसे ही बनाना है। यहाँ तो अपन ओनली किसकी बात कर रहे थे? कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे भाई। यहाँ पे अपन जो डिस्कशन करें ओनली कॉन्सेप्ट की बात करें कि भैया हमारे पास ओपनिंग में इतना था, इसमें से 20,000 रुपये की ओपनिंग बुक वैल्यू वाला जो फर्नीचर था हमने कितने में बेचा? 18,000 में बेचा। तो बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? एक तो वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था। फिर हमने बोला भैया ओपनिंग में हमारे पास जो बैलेंस कितना था? 80,000 रुपये था। तो ओपनिंग में भैया हमारे पास जब 80,000 रुपये का बैलेंस है उसमें से, अब वैसे तो 1 लाख का था, 20,000 का बेच दिया, उसको तो हमने वहीं खत्म कर दिया दिसंबर 31 को। उसके बाद अभी भी हमारे पास 80,000 रुपये का फर्नीचर ओपनिंग वाला बचा हुआ, और इस साल जो हमने 25,000 का खरीदा, तो टोटल फर्नीचर हमारे पास कितने का होना चाहिए था? 1,05,000 का। उसमें से हमने इतने रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद कितने का बच गया? 95,750 का बच गया। तो ये अकाउंट के थ्रू पढ़ा है। अकाउंट के थ्रू पढ़ने से थोड़ा सा इजी हो गया कि भाई चीज़ें कैसे कह रही है कि इसकी कैलकुलेशन। अपन ने बहुत अच्छी तरह जब डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोई असेट्स है और खरीद रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, तो मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया कि असेट्स को बेचने से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये तो हमारे पास सिंपल टॉपिक था। तो मैंने बताया ना जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इतना तो क्लोजिंग बैलेंस दिखा देंगे और इतना वो दिखा देंगे, इतना डेप्रिसिएशन लगा है और इतना ये चार्ज जो है। अब देखो अपन बनाएंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो इसमें जो लॉस निकालेंगे ना, लॉस तो वैसे निकालेंगे जैसे अभी हमने पहले वाला वर्किंग नोट बनाया था कि वही सेम कैलकुलेशन करनी है आपको प्रॉफिट या लॉस की ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। मतलब फर्नीचर को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि आज आप क्या लिखोगे वही लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था बेटा? तो हमारे पास बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 20,000 रुपये 1/4/2016 को। फिर मैंने आपको बताया था इसमें हम जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो ओनली फॉर कितने मंथ के लिए लगाएंगे? 9 मंथ के लिए। ओनली फॉर का मतलब जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ओनली फॉर का मतलब केवल 9 मंथ के लिए लगा रहे हैं। तो वो अपने कितना चार्ज किया था? 1500 रुपये।
तो आज की तारीख में जिस समय बेचे थे उसकी कीमत 18,500 थी और हमने इसको सेल कितने में किया था 18,000 रुपये में। तो 500 रुपये का क्या हो गया था लॉस। तो ये 500 का लॉस। सेम वर्किंग नोट है जो पहले बनाया था। तो यहाँ पे तो क्या लिख देंगे टू साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर को बेचने पे कितने का लॉस हो गया 500 का। अब अपन डेप्रीशिएशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। तो वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमने क्या लिखा है कैलकुलेशन ऑफ टोटल डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर मतलब फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन की गणना। तो आप क्या लिखोगे कि ओपनिंग बैलेंस। तो ऐसे लिख दो कि पहली एसेट्स 80,000 रुपये फॉर 12 मंथ्स। तो 80,000 इंटू 10/100 तो इसका तो 8,000 हो गया। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर फर्नीचर के सेल पे जो डेप्रीशिएशन लग रहा है तो 20,000 था फॉर 9 मंथ। कितने मंथ के लिए 9 मंथ के लिए। 20,000 का 10/100 इंटू 9/12 कितना हो गया 1,500। फिर तीसरा ये तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस तीसरा डेप्रीशिएशन ऑन परचेज जो 1 अक्टूबर 2016। डेप्रीशिएशन ऑन परचेज जो 1 अक्टूबर 2016 कितने की थी बेटा 10,000 की 25,000। तो 25,000 का 10% कितने मंथ के लिए 6 महीने के लिए। नहीं 25,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना लगा था अपने 1,250। तो टोटल डेप्रीशिएशन बन गया था 10,750। तो आप क्या लिखोगे टू साइड में कि टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज करें 10,750 होते हैं। आ रही बात समझ में आ रही है बेटा। देखो करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमने बात की कैलकुलेशन ऑफ लिखा हमने ऑफ टोटल डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर मतलब जो फर्नीचर था उसमें हम टोटल डेप्रीशिएशन की बात कर रहे थे। हमारे पास ओपनिंग में जो बैलेंस था 80,000 फॉर कितने मंथ के लिए 12 मंथ्स के लिए। तो 80,000 का जब 10% लगाएंगे तो कितना आएगा 8,000। फिर हमने लिखा था डेप्रीशिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फॉर 9 मंथ्स। तो हम जो डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं फर्नीचर की बिक्री पर कितने मंथ के लिए लगा रहे हैं 9 महीने के लिए लगा रहे हैं। तो 20,000 का 10% इंटू 9/12 तो कितना बना बेटा डेप्रीशिएशन 1,500 रुपये बना। फिर हमने डेप्रीशिएशन ऑन परचेस 1 अक्टूबर 2016 कि जिस असेट्स को हमने 1 अक्टूबर 2016 में परचेस किया था उस पर जो डेप्रीशिएशन लगा रहे वो भी कितने मंथ के लिए लगा रहे 6 महीने के लिए लगा रहे हैं। तो कितना है 1,250 आया। तो जैसे ही 1,250 आया तो अब हमारे पास कीमत रही कितनी रह गई 10,750 रह गई। कितनी रह गई 10,750। तो उसका मतलब इस साल हम जो डेप्रीशिएशन लगाए 10,750 है। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि कितना प्रॉफिट आ रहा है कितना लॉस आ रहा है। ठीक है तो ये तो हो गया हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका था। बस आपको क्या करना है कि फर्नीचर पे जो डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है या असेट्स को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वही दिखाएंगे। इसके अलावा तो हम और कुछ दिखाते नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2017। अब ये हो गए हमारी असेट साइड, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो मतलब जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो असेट साइड की बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं बेटा असेट साइड की। तो असेट साइड की जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं हमारे पास जो अपनी फर्नीचर की बात करेंगे
तो फर्नीचर, तो फर्नीचर में हम किसकी बात करें, ओपनिंग बैलेंस। तो हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितने का था, 1 लाख का। अब इसमें से कितने ओपनिंग बैलेंस वाली बेच दी थी, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर। हम लिखा है फर्नीचर का विक्रय, सेल ऑफ फर्नीचर 30। ये एक काम करते हैं, पहले अपन ऐड कर देते हैं, ऐड परचेज जो 1 अक्टूबर 2016 कितने का खरीदा, 25,000। तो हमारे पास फर्नीचर कितना होना चाहिए था, 1,25,000। तो माइनस क्या करेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर एंड बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2016 को सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का विक्रय जिसकी बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2016 को बेटा कितनी थी, 18,500 थी। कितनी थी बेटा, 18,500। तो जिस समय हम फर्नीचर को बेच रहे थे उस समय उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 18,500। तो जैसे ही हम घटाएंगे तो 1,25,000 में से 18,500 जाएंगे, क्योंकि तो 0 10 में से 5 गए 5, अब बचे कितने इधर 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6। भाई 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। अब इधर कितने बचेंगे 2, तो 0 1 लाख। तो अभी बोल रहे हैं 1,06,500 का हमारे पास फर्नीचर था जिस समय हमने बेचने के बाद प्लस माइनस आया था। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे यहाँ पे डेप्रीशिएशन। क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन। एक डेप्रीशिएशन 8,000 का था, दूसरा डेप्रीशिएशन 1250 था, और जो तीसरा डेप्रीशिएशन है वो 1500 था। तो टोटल डेप्रीशिएशन 10,750 आ गए। तो जैसे 10,750 जाएंगे तो हमारे पास 95,750 आ जाएंगे, या 95,750 आ जाएंगे। तो इस तरह हम ये बोलेंगे कि भैया हमारे पास जो फर्नीचर था उसकी क्लोजिंग का मतलब ऑन 31/3/2017 को जो बैलेंस आ रहा है वो 95,750 का बैलेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है बेटा, 95,750 का। तो इस तरह अपन क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बनाते समय हम डेप्रीशिएशंस को वो फर्नीचर को शो करेंगे। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था वो खाली फर्नीचर अकाउंट बताया था कि वो हम एक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि भाई कैसे कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर हम ये अकाउंट बनाएंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग में कितना था, कितना परचेस किया और कितना हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया, अब कितना बैलेंस आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट थे, तो अगर आप ध्यान से करोगे तो आई थिंक आप पूरा कर लोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो लगभग ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे आपको।